अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे मैक्रो का इस्तेमाल। तो सबसे पहले चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो देखने से पहले अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी चाह रहा हूँ, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है। बाय। आइए वीडियो की तरफ। वीडियो में हम देखते हैं कि सबसे पहले मैक्रो हमारे पास शो कहाँ पे होता है। तो यहाँ पे कुछ वर्जन्स में व्यू के अंदर भी यहाँ पे शो होता है, और बकाया पुराने वर्जन में डेवलपर के अंदर शो होता है। तो हमने यहाँ डेवलपर ऑप्शन लाना कैसा है, तो हम यहाँ फाइल पे जाएंगे, मोर पे जाएंगे, ऑप्शंस सिलेक्ट करेंगे, कस्टमाइज रिबन पे जाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे हमें डेवलपर ऑप्शन शो हो रहा है, ये रहा। ठीक है। अगर यहाँ पे आपको डेवलपर ऑप्शन शो नहीं हो रहा हो तो आपने करना है क्या है, यहाँ से मैक्रोज सेलेक्ट करके देखोगे तो यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन शो होगा। इसको चेक को ऑन करना है, ओके क्लिक कर देना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरे पास डेवलपर ऑप्शन रिबन में आ गया और यहाँ पे मैक्रो पड़े हुए हैं। ठीक है। तो आइए चलते हैं मैक्रो के बुनियादी इस्तेमाल की तरफ। थोड़ा एडवांस लेवल में हम इसको सीखेंगे। आगे हम स्टॉक के मेंटेन करने के हवाले से सीरीज शुरू करने वाले हैं। तो उसके अंदर हम सीखेंगे कि एडवांस लेवल पे कि हम मैक्रो किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम बुनियादी इस्तेमाल सीखेंगे कि मैक्रो करता है क्या है, किस तरीके से काम करेगा। ठीक है, ये हम इस वीडियो में सीखेंगे। मैक्रो जो है ये बुनियादी तौर पे हमारे स्टेप को फॉलो करता है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे कुछ लिख लेता हूँ। तो मैक्रो जब हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो मैक्रो समझ जाता है, रिकॉर्ड कर लेता है कि मैंने E3 सेल के अंदर जीमेल लिख दिया है। ठीक है। अब अगर मैं उसको कॉपी करके मिसाल के तौर पे यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, तो क्या करेगा, हर वक्त जिस भी हम मैक्रो को रन करेंगे तो इस सेल के अंदर जीमेल लिखेगा और यहाँ पे पेस्ट कर देगा। आइए देखते हैं प्रैक्टिकली वर्क। हमारा पहला स्टेप है, तो यहाँ रिकॉर्ड मैक्रो पे जाएंगे। यहाँ मैक्रो को नाम दे सकते हैं और यहाँ पे उसके लिए कोई शॉर्टकट की इस्तेमाल करना हो तो हम वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे उसको शॉर्टकट की दे देता हूँ, शिफ्ट डब्ल्यू, कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू। डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे अगर आप बहुत सारे मैक्रोज के साथ एक साथ काम कर रहे हो तो उस वक्त आप डिस्क्रिप्शन की भी ज़रूरत पड़ती है कि भाई ये मैक्रो किस तौर पे काम करेगी, कहाँ पे इस्तेमाल करना है। यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे देखे तो तीन ऑप्शन दे रहा है क्या पर्सनल माइक्रो वर्कबुक, क्या आप इसके लिए पर्सनल मैक वो बना दो, एक वर्कबुक अलग से बना दो, न्यू वर्कबुक बिल्कुल नया बना दो, उसमें आप और चीज़ें भी ऐड कर सकते हो। और दिस वर्कबुक कि ये मैक्रो इधर ही इस्तेमाल हो भाई, मैं ओके पे क्लिक करता हूँ कि इसी पे इस्तेमाल हो। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अभी, ठीक है, अपने यूट्यूब चैनल का नाम मैंने लिखा। अब इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। मैंने एक मैक्रो रिकॉर्ड कर लिया कि यहाँ पे ऑल इन वन लिखा और यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया 3 सेल के अंदर। मैं स्टॉप रिकॉर्डिंग पे जाता हूँ। ठीक है। अब हम इसको डिलीट कर लेते हैं। ये डिलीट किया मैंने। तो अब इसको रन करने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है, तो हमने रिकॉर्डिंग के दौरान एक शॉर्टकट की इस्तेमाल किया था, कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू, के भाई माइक्रो जब हम रिकॉर्ड कर रहे थे हमने इसको ये की दे दिया था कि हमारे इस माइक्रो का शॉर्टकट की है। तो मैं शॉर्टकट की यूज़ कर लेता हूँ। देख सकते हैं आप, यहाँ पे ऑल इन वन भी इसने लिख दिया और यहाँ पे पेस्ट भी कर दिया। दूसरा तरीका है, इसको डिलीट कर लेते हैं। दूसरा तरीका ये है कि मैं माइक्रोज में जाकर यहाँ पे जो हमने मैक्रो रिकॉर्ड किया था उसका नाम था मैक्रो एड, इसको हम यहाँ पे सेलेक्ट करके रन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैक्रो ने अपना काम कर दिखाया। आइए चलते हैं आप स्टेप 2 की तरफ कि भाई हम किस तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे तरीके से मैंने यहाँ पहले से लिखा हुआ है कुछ, ठीक है, मैक्रो रिकॉर्ड करने से पहले। तो मैं मैक्रो रिकॉर्डिंग शुरू कर लेता हूँ। इसको मैं शॉर्टकट की दे देता हूँ, शिफ्ट
ई, कंट्रोल शिफ्ट ई, ओके पे क्लिक किया मैंने। चलिए पहले से इस्तेमाल हो रहा है, कंट्रोल शिफ्ट आर, ये भी इस्तेमाल हो रहा है मैंने, क्योंकि मैक्रो का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है इस वर्कबुक में, काफ़ी सारे मैक्रो मैंने रिकॉर्ड किए हुए हैं। तो मैं दे देता हूँ वाई, कंट्रोल शिफ्ट वाई। अभी मैक्रो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। मैंने यहाँ पे पहले से ही कुछ लिखा था तो इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, पेस्ट कर दिया। अब मैं स्टॉप रिकॉर्डिंग पे जाता हूँ। अब देखते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। आप इसको डिलीट कर दो। यहाँ पे देखिए ऑल इन वन लिखा हुआ है, मैंने इसको शॉर्टकट कीजिए था कंट्रोल शिफ्ट वाई, ये यहाँ पे आ गया। क्या हो गया? आ गया। अब इसको हम दोबारा डिलीट करते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कुछ और, तो वही जो कुछ मैं लिखूँगा वो वहाँ पे पेस्ट करेगा। मैं जीमेल लिख लेता हूँ और कंट्रोल शिफ्ट वाई दबा देता हूँ। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि इसने जीमेल पेस्ट कर दिया। आप दोनों स्टेप में फ़र्क समझ चुके होंगे कि पहले स्टेप में हमने क्या किया, रिकॉर्डिंग के बाद एक सेल के अंदर, ठीक है, हमने कोई टेक्स्ट लिखा और उसको कॉपी करके यहाँ पे हमने पेस्ट किया। तो माइक्रो ने समझ गया कि इसको ये टेक्स्ट ही कॉपी करके पेस्ट करना है। तो हम जब भी माइक्रो को इस्तेमाल करेंगे तो वही टेक्स्ट यहाँ लिखेगा और यहाँ पे पेस्ट कर देगा। लेकिन दूसरे स्टेप में मैंने माइक्रो रिकॉर्डिंग से पहले ही टेक्स्ट लिखा हुआ था और उसको माइक्रो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के बाद कॉपी करके यहाँ पेस्ट किया। तो उसने क्या किया भाई, इस सेल के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है इसको कॉपी करके इन सेलों में पेस्ट करना है। चाहे फिर मैं यहाँ पे कुछ भी लिख दूँ वो पेस्ट कर देगा। जिस तरह के हमने देख लिया, पहले मैंने ऑल इन वन यूट्यूब चैनल का नाम लिखा था अपना, अभी जो है दूसरे मैक्रो में मैंने उसको हटा के जीमेल लिख दिया। तो तब भी इसने क्या कर दिया, कॉपी करके यहाँ पे जीमेल पेस्ट कर दिया। उम्मीद है आप माइक्रो का बुनियादी इस्तेमाल सीख चुके होंगे। थोड़े एडवांस लेवल पे उसका इस्तेमाल हम अगले दूसरे सीरीज़ के वीडियोस में सीखेंगे, जो हम स्टॉप की सीरीज़ शुरू करने वाले हैं। ठीक है, उसके अंदर हम सीखेंगे।